मत हिलाओ भाई। ध्यान से देखो, तुम लोग अपना पढ़ो, बेटा तुम लोग कैरेक्टर मत देखो। हाँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे क्या देख रहे हो तुम लोग? शुरू जी शुरू। बच्चों हमारी बात मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.3 का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूँ और काफी उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में ठीक है। तो वो प्रश्न है एक्सरसाइज 3.3 सेकंड का फोर्थ, यानी प्रश्नावली 3.3 के दूसरे के अंतर्गत चौथा क्वेश्चन है। प्रश्न है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा, बच्चे हंस रहे हैं, तुमने दिया तो मीना के लिए पैसे हैं तो मीना ही देगी। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची वो होता है जो बैंक में पैसा देता है, जिसे बोलते हैं लोग कैशियर। अभी एक बच्ची से पूछा गया तो उसने बहुत अच्छे से बता दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे खजांची जो होती है, क्योंकि आम बातचीत के भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में उसका प्रयोग करते हैं, हिंदी में कम करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो हमेशा कंप्यूटर बोलता है, ना कि उसको संगणक बोलता है। हिंदी में संगणक होता है, जैसे आपको पता है। तो उसी प्रकार कैशियर जो है बैंक में जो पैसा निकालता है उसको खजांची। चलिए वो तो अच्छी बातें हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। यानी कहने का तात्पर्य है, मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, तो जो कैशियर होता है उससे वह बोलती है कि मुझे जो अमाउंट चाहिए, जो मुझे रकम चाहिए, उसमें नोट कैसे होने चाहिए, एक 50 के होने चाहिए और एक 100। 50 और 100 के नोट की वो डिमांड करती है। ठीक है, तो उसको 50 और 100 के नोट 25 नोट मिलते हैं। ठीक है, तो हमें यह बताना इस प्रश्न में है कि 50 के उसको कितने नोट मिले हैं और 100 के कितने नोट मिले हैं। तो चलिए, आपको पता है ये दो चर में रैखिक समीकरण का प्रश्न है। आई मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले वैल्यू को हम लोग लेते हैं x और दूसरे वैल्यू को y लेते हैं। माना मीना को 50 के कुल x नोट प्राप्त हुए। ठीक है, तथा 100 के कुल y नोट प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसको 50 के x नोट मिले तथा 100 के y नोट मिले। ठीक है, पहली शर्त अनुसार कुल नोटों की संख्या 25, अर्थात x और y, ये दोनों नोट मिलाकर कितने नोट है, 25 नोट है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। यानी 50 के कुल नोट, ये 100 के कुल नोट, दोनों नोट मिलाकर कितने थे, 25 नोट। दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त में क्या है, कुल प्राप्त धनराशि 2000, उसे कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, मतलब उसको निकालने के 2000 तो 2000 रुपए ही प्राप्त होंगे। तो कुल प्राप्त धनराशि 2000। अतः अब देखिए
ये 50 के नोट थे, ये यानी 50 रुपए से जितने अमाउंट बने ये हमारे थे, और प्लस 100 रुपए ये कुल नोटों की संख्या थी। ठीक है, तो मिला के कितने हो गए? 2000। ठीक है, तो ये हो गया 50x, यानी ये 50 रुपए की कुल संख्या है, मतलब 50 रुपए से कितने रुपए हो गए ये हो गया, और ये 100 रुपए से कितने रुपए हो गए, और दोनों रुपए मिलाकर कितने हैं? 2000। ठीक है, अब देखिए आप लोग एक चीज को नोटिस करिएगा, अगर हमारा समीकरण में कोई भी कॉमन या घनिष्ठ संख्या हो तो हम लोग उसे निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए 50, 100 और 50 से ये भी हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो 50 से कर दिया 50 दूनी 100 और 50 वट्ठे सॉरी 50 चौके 200, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 2। ठीक है, समीकरण 1 ये समीकरण 2। अब हम लोग इसे हल करेंगे एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से। विलोपन विधि में मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं? हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे x सेम है कि नहीं सेम है, और उसका साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने का, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने का। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी भी समीकरण को आप आपस में जोड़ सकते हैं, किसी को किसी से भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे इसको ऊपर लिख लीजिए चाहे इसे ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण हमारा है x प्लस 2y बराबर 40। ये प्लस है, मैंने आपको बताया जब घटाया जाएगा तो निशान क्या होंगे? उसके बदले के माइनस, x इसमें x चला गया। अब देखिए y ये प्लस में है, ये 2y माइनस में है, तो y इसमें जब जाएगा तो माइनस y बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ पे 40 में से 25 जाएगा तो माइनस 15। y बराबर हमारा कितना आ गया? 15 हमारा क्या था? सॉरी y हमारा क्या था? 100 नोट की संख्या, यानी 100 के कितने नोट थे? 15। ठीक है, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर देखिए x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का मान कितना है? 15, 25, x बराबर 25, जो प्लस है इधर पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा, x बराबर 10। अतः 500 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, इस प्रकार 50 के 10 नोट तथा 100 के 15 नोट मीना को प्राप्त हुए। अब आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं, उसे हम लोग कितने रुपए मिले थे? 2000 रुपए। तो 50 के 10 नोट कितने हो जाएंगे? 500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब 15 के सॉरी 100 के 15 नोट 1500, 1500 और 500 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2000। मीना को कितने मिले थे? 2000 रुपये निकाले। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के चटपटे मजेदार बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।